ब्रदर आपकी आवाज परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह में आप सबका स्वागत है। जैसा कि सब जानते हैं कि हम हैं विषय नंबर 13 मनुष्य आत्मा की पढ़ाई के लिए जो कॉन्ट्राडिक्शंस हैं बाइबल में उनकी पढ़ाई हम कर रहे हैं। तो अभी तक हमने क्या सीखा मनुष्य आत्मा के विषय में कि एक जीवित इंसान है, एक जीवित आत्मा दो चीजों के संगम से बनता है। वो दो चीजें क्या है? एक तो शरीर, एक तो परमेश्वर से मिलता सांस, जिसको आत्मा बोलते हैं, जो हमारे नथनों में है। जब मृत्यु होती है शरीर मिट्टी में चला जाता है, सांस जिस परमेश्वर ने दिया उनके पास वापस लौट जाता है। ये हमने पढ़ा अभी तक क्लास नंबर 12 में। क्लास नंबर 13 में हमने देखा, जो हमने पढ़ा उस शिक्षा को चुनौती देने के लिए एक वाक्य बाइबल में देखा, जिसमें शाऊल एक भूत बुलाने वाली स्त्री के पास जाता है और वो स्त्री सैमुअल को बुलाती है शाऊल के कहने पर। और हमने ध्यान से जब उसकी पढ़ाई की पिछली बार डिटेल्स में, तो हमने देखा कि वो सैमुअल नहीं था, बल्कि सेटन, जो झूठ का पिता है, वो सैमुअल बनकर उधर एक्टिंग कर रहा था। सैमुअल बना उधर, तो उधर सैमुअल का मरा हुआ कोई आत्मा नहीं आया था। सैमुअल तो खत्म था। जब आदमी मर जाता है तो सब खत्म, ना उसका प्रेम, ना उसकी दुश्मनी, ना कोई काम धरती के नीचे जो धरती के ऊपर जो होता है उसमें उनका कोई हिस्सा नहीं होता जिसकी मृत्यु हो जाती। तो सैमुअल भी मर चुका था। तो सैमुअल अगर मर चुका था, अगर उसका वजूद खत्म हो चुका था, तो वो उधर कौन आया? ये कॉन्ट्राडिक्शन। तो हमने ध्यान से जब देखा कि ये सैमुअल आता है, पहली बात तो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करता है। आज्ञा का उल्लंघन कैसे करता है? कि अगर वो जीवित जब जब था तब वो नहीं मिलता था साउल के साथ, तो अब वो क्यों आएगा मरने? दूसरा हमने देखा कि वो भविष्यवाणी करता है आके, और वो भविष्यवाणी पूरी नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? झूठी भविष्यवाणी। और झूठ का सोर्स कौन है? शैतान है। तो इधर जो चल रहा था वो शैतान का सिस्टम चल रहा था। शैतान उधर सैमुअल बनकर एक्टिंग कर रहा था। आगे बढ़ते हैं आज की पढ़ाई में और दूसरा कॉन्ट्राडिक्शन देखें। इस दूसरे कॉन्ट्राडिक्शन के बारे में आपने पढ़ा होगा, जानते भी होंगे। और पहले पढ़ लेते हैं उस तजुर्बे को, फिर देखते हैं उसमें क्या बात है। पढ़िए मत्ती 17वां अध्याय 1 से लेके 3। मत्ती 17वां अध्याय 1 से लेके 3। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया, और वहां उनके सामने उसका रूपांतरण हुआ, और उसका मुंह सूर्य के समान चमका, और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया, और मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दी। तो इस वाक्य में क्या देखते हैं? प्रभु यीशु मसीह का रूपांतरण होना, और उस रूपांतरण को विटनेस करने वाले 3 चेले। और उधर उस रूपांतरण में प्रभु यीशु मसीह 2 लोगों से बात कर रहे हैं। एक तो मूसा जो मरा हुआ था, एक तो एलिया जो मरा हुआ। तो दोनों के साथ बातचीत करते हैं प्रभु यीशु मसीह। तो
फिर से कॉन्ट्राडिक्शन आ गई कि अगर वो मर के उनका शरीर मिट्टी में चला गया, सांस जिसने दी परमेश्वर के पास चली गई, तो फिर ये इधर क्या, ये मूसा कहाँ से आ गया, ये एलिया कहाँ से आ गया, इनकी आत्मा कहाँ से आ गई। तो चलो इस कॉन्ट्राडिक्शन को पढ़ते हैं, ध्यान से समझते हैं, ठीक है, और सीखते हैं, क्योंकि तेरा वचन सत्य है। तो इससे पहले कि हम इस प्रश्न के उत्तर में जाएं कि इधर क्या हो रहा है, ये मूसा और एलिया के विषय की बात क्या है, एक एक चीज याद रखो, उधर 3 चेले देख रहे थे, राइट, 3 चेले देख रहे थे। जैसे एक हम फोटोग्राफी में आप देखो, फोटो दिख रही है आपको स्क्रीन पे, और प्रभु यीशु मसीह 2 बंदों के साथ बात कर रहे हैं, एक इधर खड़ा है, एक उधर खड़ा है, और वो 2 बंदे जो वचन में हम पढ़ते हैं, एक मूसा और एक। तो प्रश्न ये है कि उन जमानों में तो फोटोग्राफी नहीं होती थी, और चेलों ने देखे भी नहीं थे मूसा कैसा दिखता है या एलिया कैसे दिखता है। तो कैसे कैसे पहचाना चेलों ने कि ये मूसा है या ये एलिया है। तो इसका बड़ा स्ट्रेट आंसर है, जो बातचीत हो रही थी उससे ही उन्होंने अंदाजा लगाया कि एक मूसा है, एक उस रूपांतरण। सो अभी ये क्या बात है, कैसे मूसा का आत्मा जिंदा होकर प्रभु के साथ बात करने आ सकता है। तो चलो इसका उत्तर प्रभु यीशु मसीह से पूछते हैं। 9वें वचन क्या बोलते हैं? जब वे पहाड़ से जब वे उतर पहाड़ रहे से उतरे, जब वे जब पहाड़ वे से उतर रहे थे, जब वे सिस्टर पढ़ लो आप आप। पढ़ दीजिए सिस्टर। जब वे पहाड़ से उतर रहे थे तब यीशु ने उन्हें यह निर्देश दिया, जब तक मनुष्य का पुत्र मरे हुए में से जी ना जी उठे तब तक जो कुछ तुमने देखा है किसी से ना कहना। जो कुछ तुमने देखा है किसी से ना कहना। तो हिंदी में जो शब्द इस्तेमाल हुआ वो है जो कुछ तुमने देखा। लेकिन अगर आप इंग्लिश का वचन देखो तो देख लेते हैं उसमें क्या लिखा है। Tell the vision to no man। दिख रहा है आपको? Tell the vision to no man। किसी को भी इस दर्शन के बारे में नहीं बताना जब तक मनुष्य का पुत्र मरे हुओं से जी ना उठे, है ना। यहाँ पे रूपांतरण जो प्रभु का हुआ उसके विषय में एक चाबी, तो चाबी है जो शब्द मैंने हाईलाइट किया, टेल द विजन टू नो मैन। आपको पता है जो जो टीवी है, टीवी टीवी की फुल फॉर्म क्या होती है? टीवी को क्या बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म किसी को पता है? टेलीविजन। सॉरी, सर टेलीविजन। 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 यस। क्यों बोलते हैं टेलीविजन पता? यहाँ पे नाटकीय रूपांतरण चलता है,
विजन जो आप देखते हो वो एक नाटकीय रूप में होता है, चाहे वो फिल्म हो चाहे वो नाटक हो। तो विजन क्या हुआ? एक दर्शन। दर्शन क्या है? वो एक पिक्चराइजेशन है, आपको एक तस्वीर दिखाई जाती है ना। ये एहसास दिलवाने के लिए कि अच्छा असलियत में कुछ ऐसा ऐसा हुआ होगा। जैसे हमें आजकल बहुत सारी मूवीज चलती हैं जो सच्ची घटनाओं पर आधारित होती हैं, उसमें कुछ कैरेक्टर्स एक्टिंग करते हैं, स्थितियों को पूरा वैसा बनाने की कोशिश की जाती है जैसे वो परिस्थितियां हुई हो। वचन में हम बहुत सारे दर्शन देखते हैं। प्रकाशित वाक्य की किताब, पतरस ने भी एक दर्शन देखा। क्या देखा पतरस ने? दर्शन के आकाश से एक चद्दर पर अलग अलग तरह के जानवर उतरते दिखाई देते हैं। पढ़ लीजिए प्रेरितों के काम 10वां अध्याय 10 से लेके 16 वचन। प्रेरितों के काम 10वां अध्याय 10 से लेके 16 वचन। उसे भूख लगी और कुछ खाना चाहता था, परंतु जब वे तैयार कर रहे थे तो वह बेसुध हो गया। और उसने देखा कि आकाश खुल गया और एक बड़ी चादर पात्र के समान चारों कोनों से लटकाया हुआ पृथ्वी की ओर उतर रहा है, जिसमें पृथ्वी के सब प्रकार के चौपाए और रेंगने वाले जंतु और आकाश के पक्षी थे। और उसे एक ऐसी वाणी सुनाई दी, हे पतरस, उठ, मार और खा। तो एक चद्दर दिखाई दी, अलग अलग तरह के जंतु जानवर थे। पतरस को बोला खा। तो वंशिका जी म्यूट कर लीजिए अपनी साइड। तो ये एक दर्शन था। एक दर्शन प्रेरित पौलुस ने देखा, जिसके विषय में हम बात भी कर चुके हैं कि मैं नहीं जानता शरीर शहद, मैं नहीं जानता शरीर रहत। एक क्या बोलते हैं, एक इंसान तीसरे तीसरे स्वर्ग में उठा लिया गया, है ना। तो ये देखिए इस वचन में भी आप देख सकते हैं, पर मैं प्रभु के लिए और प्रभु के दिए हुए दर्शनों और प्रकाशनों की चर्चा करूँ। तो ये दर्शन उन समयों में बड़ा कॉमन था। दर्शन दिखाया जाता था एक नाटकीय, एक टेलीविजन के तरीके से आपको प्रकट किया जाता था। वो असली में नहीं हो रहा होता था, वो एक क्या था, एक नाटकीय रूपांतरण के रूप में आपको दिखाया जाता था कि अच्छा ऐसा कुछ ऐसे हो रहा है। प्रकाशित के वाक्य की किताब, इज़िकियल की किताब, पुराने नियम में और बातें, तो ये सब दर्शनों की, विजन्स की बात है। इधर जो हुआ प्रभु यीशु मसीह का रूपांतरण, वो भी एक ऐसा ही नाटकीय रूपांतरण था। उधर कोई एक्चुअल में प्रभु ने नहीं बुला लिया था मूसा को और एलिया को। ये सिर्फ एक दो कैरेक्टर्स दिखाए गए जिसमें प्रभु बात कर रहे थे। ये दर्शन था, ये विजन था, ये असलियत मतलब असली रूप में नहीं बुला लिया था मूसा और एलिया को। समझ में आया? ये दर्शन की बात है, ये दर्शन था। जैसे आप सपने में कई बार देखते हो, है ना, कैरेक्टर्स होते हैं अलग 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 अलग, ठीक है, लेकिन वो क्या होती है, एक कल्पना कि अच्छा ऐसे ऐसी परिस्थितियां, वैसा पूरा माहौल बनाना। सेम चीज प्रभु यीशु मसीह के इस रूपांतरण में था कि प्रभु यीशु मसीह ने अपनी आने वाली महिमा का दर्शन अपने 3 खास चेलों को दिखाया, एक नाटकीय रूपांतरण के रूप में, जिसमें प्रभु पूरा चमक उठते हैं और वो 2 बंदों से बात करते हैं, एक मूसा और एक एलिया। अभी प्रभु ने इस दर्शन में क्या दिखाने की बात, हम जानते हैं, हम प्रभु को
जानते हैं, एक बड़े प्रसिद्ध नाम से आपने भी बहुत बार सुना होगा, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा। प्रकाशित वाक्य में प्रभु यीशु मसीह के विषय में ये दो बातें, मतलब ये बात लिखी है, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा। तो परमेश्वर का राज्य जो पृथ्वी पर बड़ी जल्दी स्थापित होने वाला है, उधर राजा होगा प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु भी कौन होगा? अभी प्रभुओं का प्रभु कैसे और राजाओं का राजा कैसे, ये मैं आपको क्लास नंबर 17, 18, 19 में डिटेल के साथ समझाऊंगा। लेकिन अभी बात करते हैं ये मूसा और एलिया की क्या बात। प्रभु यीशु मसीह के 1000 साल के राज्य में दो फेस, और इन दो फेसों में प्रभु दो तरीकों के बंदों से डील करेगा, दो झुंडों के साथ डील करेगा। और उनको जो तस्वीर दी गई, एक मूसा और एक एलिया। मूसा हम जानते हैं, मूसा क्या दर्शाता है? मूसा की अगर बात करें हम, तो मूसा प्रभु यीशु मसीह से पहले था, ठीक है। तो ये क्या दर्शाता है? देखी रूप में प्रकट होने वाला प्रभु का राज्य। प्रभु का राज्य इस धरती पर स्थापित होगा और सब देखेंगे, तब जाके वो प्रार्थना पूरी हो जाएगी। तेरा राज्य जिस तरह आसमान पे, तेरा राज्य इस पृथ्वी पर आए, तेरी मर्जी जिस तरह आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। तो वो देखी रूप में जो प्रकट हो जाएगा राज्य, उस राज्य को चलाने वाले जो लोग होंगे वो होंगे शारीरिक। और वो कौन होंगे? वो होंगे सारे बुजुर्ग, एंशिएंट वर्डीज जैसे बोलते हैं। वो बुजुर्ग कौन कौन है? वो हनूक से लेके, आबेल से लेके यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले तक जितने परमेश्वर के वफादार रहे प्रभु यीशु मसीह से पहले, वो देखी रूप में इस पृथ्वी पर राज्य करेंगे। अभी आपको इस बात की हैरानी होगी कि वो देखी रूप में कैसे जी उठ के आ जाएंगे। तो इसके लिए याद कीजिए हमारी क्लास नंबर 2 और 3, छुड़ौती का बलिदान जो प्रभु ने दिया है, उसके जरिए सबका जी उठना होगा, जिसमें सारे ये जो जितने भी परमेश्वर के वफादार लोग प्रभु यीशु मसीह से पहले, वो जी उठेंगे पृथ्वी पर और धरती पर राज्य करेंगे। दूसरा झुंड है एलिया। एलिया है स्पिरिचुअल क्लास, आत्मिक क्लास, इनविजिबल, क्योंकि आत्मा को देखा नहीं जा सकता, ठीक है। तो ये कौन है? कलीसिया। ये है चर्च, प्रभु यीशु मसीह का चर्च, जिन्होंने वफादारी से उनके कदमों का पीछा करते हुए अपनी जान दी। ये होंगे आत्मिक रूलर्स। तो प्रभु यीशु मसीह एंशिएंट वर्डीज को धरती पर राज्य कैसे करना है, क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए, सारा वो उनको बताएंगे। प्लस कलीसिया जो उनके साथ होगी स्वर्ग में, उनको भी इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। तो ये है मूसा और ये है एलिया। मूसा दर्शाता है एंशिएंट वर्डीज, बुजुर्ग जो इस धरती पर राज्य करने वाले हैं। एलिया दर्शाता है आत्मिक क्लास, यानी कि कलीसिया, जो इस शरीर में नहीं बल्कि आत्मिक शरीर में उनके साथ मौजूद। तो इन दोनों के जरिए राज्य का विस्तार होगा। धीरे 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 प्रभु का राज्य पूरी पृथ्वी पर फैल जाएगा, जिसके लिए हम जानते हैं, जो मैंने बोला, प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा प्रभु कहलाएंगे। तो ये है दर्शन की बात, ये है नाटकीय रूपांतरण। और इस दर्शन में प्रभु यीशु मसीह अपनी महिमा दिखा रहे हैं कि कैसे उनके राज्य में वो इन दो जुटों को इस्तेमाल करते हुए परमेश्वर के राज्य की स्थापना करेंगे। मूसा कौन? एंशिएंट वर्डीज, यानी कि बुजुर्ग। कौन? प्रभु यीशु मसीह के जन्म से पहले जो परमेश्वर के लिए वफादार रहे, और प्रभु यीशु मसीह के बाद जिन्होंने उनके कदमों का पीछा किया,
ठीक है, वो एलिया क्लास, स्पिरिचुअल क्लास, प्रभु यीशु मसीह का चर्च यानी कि उनका शरीर। तो ये है दूसरा कॉन्ट्राडिक्शन। यहां पे भी हम क्या देखते हैं, असलियत में मूसा और एलिया की आत्मा नहीं आई थी, इधर एक सिर्फ दर्शन चल रहा, विजन की बात। ये कोई मरा हुआ मूसा और एलिया नहीं है, ये सिर्फ दर्शन। ठीक है, ये थी दूसरा कॉन्ट्राडिक्शन। तीसरी कॉन्ट्राडिक्शन आपको थोड़ा और अचंभित करेगी। तीसरी कॉन्ट्राडिक्शन क्या है, इसके विषय में हम पढ़ेंगे। बड़ी फेमस, बड़ी प्रसिद्ध कॉन्ट्राडिक्शन, लूका 23वां अध्याय 42 वचन पढ़ेंगे। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। तो ये चोर की बात है। प्रभु यीशु मसीह को जब सलीब पर चढ़ाया जा रहा था तो इस साइड भी चोर था, उस साइड भी चोर था। पहले तो चोर दोनों मिलकर ठट्ठा उड़ा रहे थे, और प्रभु का कोई रिएक्शन ना देखकर एक चोर ने बोला दूसरे को, यार शर्म कर, हम तो अपनी गलतियों की वजह से सलीब पर चढ़ रहे हैं, लेकिन इस बंदे ने तो कोई गलती भी नहीं की, और इसको जो इस चीज की सजा मिल गई। तो इन शब्दों के उत्तर में प्रभु यीशु मसीह ने उसको क्या बोला, मैं तुमसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। है ना, आप सब जानते इसके बारे में, इस घटना के बारे में, राइट? और आप सब ये भी मानते हैं होंगे शायद, पता नहीं, आपसे पूछूंगा अभी मैं, कि चोर उसी दिन स्वर्ग में चला गया। तो क्या चोर स्वर्ग में गया? क्या चोर स्वर्ग में उसी दिन गया? बताइए। नहीं, हाँ जी, नहीं गया। नहीं गया, नहीं गया। नहीं गया, नहीं गया। नहीं गया, है ना। तो फिर ये बात क्या है? नहीं गया, आपकी बिल्कुल बात सही है, लेकिन इस बात को कैसे एक्सप्लेन करोगे आप? कैसे समझाओगे सामने वाले को कि वो नहीं गया? चलिए, इस प्रश्न को आसान करेंगे हम और सीख लेंगे परमेश्वर के वचन से। चोर स्वर्ग में जा ही नहीं सकता था, क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने साफ साफ बोला, क्या? स्वर्ग के राज्य के भागीदार होने के लिए फिर से पैदा होना चाहिए, पहली शर्त। तो चोर का जन्म हुआ वैसा नहीं। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह खुद उस दिन स्वर्ग में नहीं गए, तो चोर कैसे जा सकते? है ना। प्रभु यीशु मसीह उस दिन कहां गए? इस दिन सलीब पर उनकी मृत्यु हुई, कहां थे प्रभु यीशु मसीह? कहां गए? अधोलोक में। कहां पे? अधोलोक में। अधोलोक में गए जी। तो प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में कब गए? मर के जी उठने के बाद, जी, अधोलोक से लौटने के बाद। अधोलोक में उस दिन गए, लेकिन स्वर्ग में किस दिन गए? तीसरे दिन। तीसरे दिन। पक्का? जी सर। गलत जवाब। नहीं नहीं, चेलों शरीर सहित गए चेलों के 40 दिन के बाद। कह रहे
तीसरे दिन जी उठने के बाद 40 दिन पृथ्वी पर रहे और 40 दिन के बाद स्वर्ग। तो चोर तो जा ही नहीं सकता ना। और जो विनती की चोर ने ये थी कि हे यीशु, प्रभु भी नहीं बोला उसने, हे यीशु जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे याद रखना, मेरी सुधि लेना नहीं है, मुझे याद रखना। तो ये विनती चोर ने की कि प्रभु, मुझे उसको लगना शुरू हो गया चोर को कि वाकई इनका कोई राज्य आने वाला है, जब आप राज्य में आओ अपने में मुझे। और ऐसा अनुग्रह हुआ उस चोर पर, जहां जहां प्रभु यीशु मसीह का जिक्र होता है, सलीब का जिक्र होता है, इस चोर का जिक्र जरूर होता है, आजू बाजू में चोर। और वो अंतिम समयों की बात की इन्होंने बड़ी नजदीक से देखी है। और जब राज्य में ये जी उठेंगे, ये घर के बाहर लाइन लगी रहेगी, बताओ हमें प्रभु का उस वक्त क्या रिएक्शन था, क्या कर रहे थे, कैसा था, सब पूछेंगे लोग जा जा। तो आपने इस प्रश्न का उत्तर बहुत आसान कर दिया कि आप सब मानते हैं कि चोर स्वर्ग में नहीं गया, लेकिन बहुत सारे मसीह मानते कि चोर उसी दिन स्वर्ग में गया। चोर ने कोई रिक्वेस्ट नहीं की कि मुझे स्वर्ग में लेके जाओ, चोर ने सिर्फ ये बोला कि अपने राज्य में जब आओ तुम तो मेरी सुधि लेना, ठीक है। और प्रभु ने भी उसको क्या बोले, यही एक वो किया कि तो आज ही नहीं है, एक्चुअल में ये गलत अनुवाद, कि आज ही तो मेरे साथ स्वर्ग में होगा। एक्चुअल में ऐसा नहीं था, ये पंक्चुएशन की गलती से हुआ। पंक्चुएशन समझते हैं आप, कॉमा और बिंदी, इसका इन्वेंशन हुआ है कोई 1500 ईस्वी में जाके। उससे पहले बिल्कुल एक लंबा सेंटेंस होता था, कोई ब्रेक कुछ नहीं। तो जब बाइबल को डिवाइड किया गया वचनों में और पंक्चुएशन का इस्तेमाल हुआ, तब ये गलती हुई। तो एक्चुअल में प्रभु ने क्या इधर बोला था, इधर प्रभु ने बोला था, उसने उनसे कहा मैं तुझसे सच कहता हूं। एक्चुअल में ये इंग्लिश में अच्छा आएगा, मैं पहले इंग्लिश में पढ़ता हूँ, फिर मैं आपको हिंदी में बताता हूँ। लेकिन उससे पहले चोरों ने प्रभु की सारी कन्वर्सेशन को सुना। पिलातुस के सामने लेके गए, पिलातुस को क्या जवाब दिया, पिलातुस ने पूछा क्या तू राजा है, तो प्रभु का क्या उत्तर था। प्रभु ने बोला कि मेरा राज्य इस जगत का नहीं। यूहन्ना 18वां अध्याय 36 और 37 वचन पढ़िए। यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज्य इस जगत का नहीं। यदि मेरा राज्य इस जगत का होता तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ सौंपा न जाता, परंतु अब मेरा राज्य यहाँ का नहीं। पिलातुस ने उससे कहा, तो क्या तू राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, तू कहता है कि मैं राजा हूँ। मैंने इसीलिए जन्म लिया और इसीलिए जगत में आया हूँ कि सत्य पर गवाही दूं। जो कोई सत्य का है वह मेरा शब्द सुनता है। तो प्रभु की ये सारी बातचीत को चोरों ने सुना। प्रभु ने बोला मैं राजा हूं, लेकिन बोला मेरा राज्य इस जगत का नहीं। मतलब क्या है, प्रभु यीशु मसीह दूसरे राज्य में थे, सॉरी दूसरे संसार में थे,
लेकिन उसके बाद तीसरा संसार आने वाला था, वो राज्य प्रभु का है। ये बात पिलातुस को बोली। पिलातुस तो नहीं समझा होगा ये बात, लेकिन प्रभु ने वहां बोल दिया कि मेरा राज्य इस संसार का नहीं है, इस जगत का, यानी कि जिस जगत में हम हैं, यानी कि दूसरे संसार का नहीं है, बल्कि तीसरा संसार है जिसमें मेरा राज्य आएगा। तो ये चोरों ने सब कुछ देखा, सारी बातचीत को देखा, और तब एक चोर ने पहले ठट्ठा उड़ाते उड़ाते फिर उसको एहसास हुआ कि शायद क्या पता इनका कोई राज्य हो। एक और बात ध्यान रखिए कि जब तक पवित्र आत्मा नहीं मिला, प्रेरितों को भी नहीं समझ थी कि ये स्वर्ग के राज्य की बात हो रही है। प्रेरितों को क्या समझ थी कि शायद प्रभु यीशु मसीह इजराइल में राजा बनकर बैठेंगे और हम स्पेशल गद्दियां हमारी होंगी, इसलिए उनके बीच में लड़ाइयां चलती, लड़ाइयां होती, आपस में लड़ते थे। ये बात को आप पढ़ लो, प्रेरितों के काम प्रेरितों के काम, पहला अध्याय 6वां वचन। अतः उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इजराइल का राज्य पुनः स्थापित करेगा? पुनर्स्थापित करेगा। तो उनको लग रहा था कि प्रभु तो पहले आगमन में ही अपना राज्य स्थापित कर देंगे। तो ये बात है। तो इसलिए जब तक पवित्र आत्मा प्रेरितों को नहीं मिला, तब तक वो स्वर्गीय राज्य के बारे में नहीं समझ पाए। तो चोर तो कैसे ही समझ पाएंगे, उनके पास तो पवित्र आत्मा भी नहीं मिली थी, उनका तो बपतिस्मा भी नहीं हुआ, तो वो तो उस जन्म में भी नहीं पड़े थे, ठीक है, नए जन्म में। तो चोर जा ही नहीं सकता था स्वर्ग में। अभी ये जो प्रभु ने बात बोली उधर कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि आज तू स्वर्ग में होगा, एक्चुअल में उधर जो शब्द है वो है पैराडाइज। पैराडाइज आप इंग्लिश में देखो, thou shalt be with me in paradise। स्वर्ग के लिए शब्द है हेवन, नर्क के लिए शब्द है हेल, और पैराडाइज को हिंदी में क्या बोलते हैं? सुखलोक। चलते हैं सुखलोक। सुखलोक। ओके, तो सुखलोक यहाँ शब्द है, स्वर्गलोक नहीं, पहली बात। दूसरी बात, इस स्टेटमेंट को मैं दो तरीके से बोलूंगा, आप गौर कीजिएगा। और शब्द सेम रहेंगे, शब्दों में कोई अंतर नहीं होगा, लेकिन पॉज और कॉमा के हेर फेर से उसका मतलब बदल जाएगा। जैसे मैं तुमसे कहता हूं, मैं तुमसे कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। मतलब इसका मतलब इमीडिएट, आज ही होने वाला ये सब। अभी इन्हीं शब्दों को मैं दूसरे तरीके से, मैं तुमसे आज कहता हूं कि तू मेरे साथ सुखलोक में होगा। इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या? इसका मतलब आने वाले समय में ऐसा होगा, तू मेरे साथ सुखलोक में होगा। तो प्रभु ने ये बोला था, उनका क्या, प्रभु के कहने का मतलब क्या था कि आज जो मैं छुड़ौती की कीमत दे रहा हूं, इस छुड़ौती का कीमत तुम्हें भी, इस छुड़ौती की कीमत का बेनिफिट तुम्हें भी मिलेगा, और मेरे राज्य में तू जी उठेगा। और जब तू जी उठेगा, इस पृथ्वी को तू पैराडाइज पाएगा, सुखलोक होगा। क्योंकि वचन में लिखा है, प्रकाशित वाक्य में, कि परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर हर एक की आंखों में से आंसुओं को क्या कर देगा? पोंछ डालेगा, दुख नहीं रहेगी, पीड़ा नहीं रहेगी, मृत्यु भी खत्म हो जाएगी। तो
प्रभु के कहने का मतलब था, पहली बात स्वर्गलोक नहीं बोला उसको, सुखलोक पैराडाइज में होगा, लेकिन वो भी उसी दिन नहीं, आने वाले समय में। इसमें मुझे लगता है, एहसास होता है कि आपको ज्यादा आपत्ति या प्रॉब्लम नहीं होगी इस बात पर विश्वास करने में, क्योंकि आप खुद मानते हो कि चोर तो स्वर्ग में नहीं गया, ना ही चोर स्वर्ग में जा सकता। जैसे अभी मैं एक और एग्जांपल है, किल हिम नॉट, इंग्लिश में लेता हूं, किल हिम नॉट कॉमा, किल हिम नॉट का मतलब क्या है, इसको मारो मत, स्पेयर हिम, किल हिम नॉट कॉमा स्पेयर हिम, मतलब इसको मारो मत, छोड़ दो। अभी सेम शब्द मैं बोलूंगा कॉमा की जगह बदलकर, किल हिम कॉमा, पहले कॉमा नॉट के बाद था, अभी कॉमा किल हिम कॉमा नॉट स्पेयर हिम। मैं स्क्रीन पर आपको करके समझाता हूं, आपको समझ में आएगा। 2 सेंटेंस है, उनका अर्थ आप कॉमा की पोजीशन बदलने से अर्थ और हो जाएगा। देख पा रहे हो आप स्क्रीन पर? तो स्टेटमेंट का मतलब बनता है, देखो कॉमा की पोजीशनिंग की बात है, किल हिम नॉट स्पेयर हिम, इसको मारो मत, छोड़ दो। दूसरे में इसको मार दो, छोड़ना मत। देखो कॉमा से क्या फर्क पड़ता है। इसी तरीके से प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु ने जो उधर बोला, आज ही नहीं बोला, मैं तुमसे आज कहता हूं, ये वचन है, मैं तुमसे आज ये सच कहता हूं कि तू मेरे साथ सुखलोक में होगा। देखो मतलब ही बदल जाएगा। And Jesus said unto him, verily I say unto thee, एक्चुअली कॉमा था ये टुडे के बाद, लेकिन टुडे के पहले करने से वो आज ही बन गया। अगर इस यहां पे कॉमा होता तो ये बात होती, मैं तुमसे आज ये सच कहता हूं कि तू मेरे साथ सुखलोक में। तो ये पंक्चुएशन की गलती हुई है यहाँ पे। ना तो चोर उस दिन स्वर्ग में गया और ना ही कभी वो स्वर्ग में जाएगा भी। हाँ, जब ये धरती पर परमेश्वर का राज्य आ जाता है, ये धरती सुखलोक बन जाती है, पैराडाइज बन जाती है, तो उसमें चोर भी आएगा। ये प्रभु ने उधर उसको आया। चौथा, ये थी तीसरी कॉन्ट्राडिक्शन। अभी चलते हैं चौथी कॉन्ट्राडिक्शन। और आई थिंक किसने क्वेश्चन किया था ये पिछली बार, पहला तो शुरू किया 5वां अध्याय 23 वचन, ये शायद सौरभ कयाल ने किया था या लक्ष्मण सोरेन जी आपने किया था, मुझे ध्यान नहीं है। लेकिन चौथी कॉन्ट्राडिक्शन है कि अगर, ये दोबारा से बात करते हैं कि अगर मनुष्य के अंदर दो ही बातें होती हैं, सांस और शरीर, सांस को हम आत्मा बोलते हैं और शरीर दोनों मिलके जीवित आत्मा बनता है, तो ये क्या बात है, इधर क्या बात हो रही है? पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय 23 वचन, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे, तुम्हारी आत्मा, प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहें। तो ये एक्चुअल में ये वचन पढ़ के आपको लगता है कि 3 चीजें हैं, लेकिन अभी तक तो हम 2 चीजों के बारे में बोल रहे हैं कि वचन 2 चीजें बात कर रहे हैं। तो ये किए यहाँ पे 3 चीजों का बात हो रही है। क्या बोल रहे हैं? स्पिरिट, सोल एंड बॉडी। तो तुम्हारी आत्मा, प्राण और देह
क्या बोलते हैं, निर्दोष, पूरी तरीके से निर्दोष रहे। प्यारे भाइयों और बहनों, इसीलिए बोलता हूं कि और शायद आप समझोगे अब कि वचनों को बड़ा ध्यान से पढ़ना है, कॉन्टेक्स्ट देखना है। ये जो बात प्रेरित पौलुस यहाँ पे बोल रहे हैं, ये किसी एक इंसान को नहीं बोल रहे हैं, एक इंसान के बारे में नहीं बोल रहे हैं, ये कलीसिया की बात हो रही है। थिस्सलुनीकिया की कलीसिया को खत लिखा जा रहा है, थिस्सलुनीकिया के सारे मेंबर्स को खत लिखा जा रहा है, और प्रभु की कलीसिया भी जो है उसको जो चिन्ह मिलता है वो है बॉडी का, शरीर का। ठीक है, तो यहाँ पे जो बात हो रही है ये थिस्सलुनीकिया की कलीसिया की बात हो रही है, और उनको बोले कलीसिया के तौर पर तुम एक शरीर हो, एक प्राण हो, एक आत्मा हो, जैसा हम पढ़ते हैं एफिसियों 4 अध्याय और 4 वचन। पढ़िए। एक ही देह है और एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है। तो एक ही शरीर के तुम हिस्से हो, तुम लोगों के अंदर एक ही आत्मा है। तो ये जो इधर बोला कि स्पिरिट यानी कि शिक्षा, सोल एंड बॉडी यानी कि आप मसीह के शरीर के हिस्सा हो, और तुम जो बोला है वो है कलीसिया, कलीसिया की बात। थिस्सलुनीकिया की कलीसिया को ये खत लिखा है, पढ़िए, ये पहला थिस्सलुनीकिया 1 अध्याय। पौलुस और सिलवानुस और तीमुथियुस की ओर से थिस्सलुनीकिया की कलीसिया के नाम, जो पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह में है, अनुग्रह और शांति तुम्हें मिलती रहे। तो ये थिस्सलुनीकिया की कलीसिया के नाम का था, और थिस्सलुनीकिया की कलीसिया में एक मेंबर नहीं, अनेक मेंबर थे, और उनको वो बोलते हैं कि जैसे एक शरीर, एक जीवित आत्मा, एक शरीर के अंग मिलकर रहते हैं, एक आत्मा में, एक शरीर में तुम भी बंधे रहो। ये उसको कहने का मतलब था। यहाँ पे मनुष्य की आत्मा की बात नहीं हो रही, यहाँ पे कलीसिया की बात हो रही है। पहला थिस्सलुनीकिया 5 अध्याय 23 वचन। तेज करिए। तो ये भी जो है वो मनुष्य की आत्मा की बात नहीं है, कलीसिया की बात हो रही है। सिस्टर कृष्णा गौतम जी प्लीज बेनती है। सिस्टर कृष्णा गौतम जी, आपसे आपका फोन म्यूट पे लगा लीजिए। तो एक और कॉन्ट्राडिक्शन हम पढ़ेंगे, भजन संगीता 103 अध्याय, भजन संगीता 103 अध्याय 1 और 2 वचन पढ़िए। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, और उसके किसी उपकार को ना भूलना। तो ये सिंपल बात है, इसमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन हिंदी में तो दिख ही नहीं रही है। ये मन की बात है, ये पोएटिकल लैंग्वेज में है, जिसमें तीसरे इंसान का जिक्र करके हे मेरे मन उसकी बात हो रही है। तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो प्यारे भाइयों और बहनों, जो कॉन्ट्राडिक्शन हमने देख ली उससे यही अभी तक जो हमने सीखा कि मनुष्य है एक जीवित आत्मा, मनुष्य के अंदर कोई आत्मा नहीं है, मनुष्य है एक जीवित आत्मा, और जीवित आत्मा के पास 2 चीजें होती हैं, एक तो सांस जो परमेश्वर देता है जो हमारे नथनों में है, और एक है शरीर।
तीसरी कोई चीज नहीं। अभी एक ही कॉन्ट्राडिक्शन बची है बाकी, वो है अमीर और लाजर की जो बात, वो हम क्लास नंबर 14 में करेंगे, रिच मैन एंड लाजरस की क्लास में, जिसमें हम गहराई से देखेंगे कि वो क्या विषय है। क्योंकि उस विषय में क्या देखते हैं हम, गरीब तो लाजर मर जाता है, अमीर भी मर जाता है, और एक तो स्वर्ग में चला जाता है जैसे माना जाता है, और एक तो नरक में सड़ रहा होता है। तो ये क्या बात, ये क्या विषय है? अगर हम ये बोलते हैं कि मरने के बाद कोई जीवन नहीं है, तो फिर ये बाइबल क्या दर्शा रही है, प्रभु यीशु मसीह ये बात बता रहे हैं, इसमें क्या वो बता रहे हैं? ये हम परमेश्वर के अनुग्रह से अगले हफ्ते करेंगे। फाइनल कॉन्ट्राडिक्शन में हमारा तीनों चैप्टर, तीनों विषय मनुष्य की आत्मा के बारे में खत्म हो जाएंगे, और ज्यादा क्लैरिटी आपको आ जाएगी। तो अगले हफ्ते सेम समय हम दोबारा से मिलेंगे। तब तक परमेश्वर आप सबकी अगुवाई करें। थैंक यू वेरी मच आपका समय देने के लिए, और गॉड ब्लेस यू।